नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम कर रहे हैं अंतरकम सध्यान जी के जो किताब है कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, उसका 8वां चैप्टर जो है द अदर वर्ल्ड एंड कर्म, मतलब अन्य संसार और कर्म। ये जो अन्य संसार या अदर वर्ल्ड होता है वो क्या है? वो जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, एक गोलाकार, एक 2D में इमेजिनेशन रखिए, एक गोलाकार पृथ्वी है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, विस्तृत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे ईथर बॉडी भी कहा जाता है। जो इमीडिएटली ग्लोब का एक चारों तरफ और एक गोल इमेजिन कीजिए, उसको ईथर बॉडी कहेंगे। और उसके ऊपर रहेगा आपका एस्ट्रल बॉडी, और उसके ऊपर और एक गोलाकार रहेगा जो हमारा मेंटल बॉडी होगा। तो ये सब जो वर्ल्ड हैं, हम इस चैप्टर में इन सबको कवर करेंगे। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, वो कैसे काम करता है, हम समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, यह सोलर सिस्टम या अदर गैलेक्सी से एनर्जी प्राप्त करता है, उसको रिफाइन करता है और उसको एडजस्ट करता है, हमारी प्लानिटरी बॉडी को देता है। मतलब हमारी जो प्लानिटरी बॉडी है, जो पार्थिव शरीर जो है, हमारी जो शरीर है, उसको वो एनर्जी देता है। इस विषय पे विस्तृत जानकारी के लिए लेखक ने रेफरेंस दिया है, द अदर वर्ल्ड करके एक बुक है, उसकी रेफरेंस दिया हुआ है। धूप में हमारे पास सारी ऊर्जाएं होती हैं जो बुद्धि पैदा करती है और प्रगति पैदा करती है, यहाँ तक कि ज्ञान, बुद्धि, प्रेम और प्रकाश भी पैदा करती है। ये सब सूर्य से आता है, इस समझें। तो सूर्य हमारा, हम जानते हैं कि अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है। जो उसमें से जो एनर्जी आती है वो हमारी बुद्धि, मतलब एक विजडम क्रिएट करता है। बुद्धि, ज्ञान, प्रेम और प्रकाश, मतलब विजडम, इंटेलेक्ट, लव एंड लाइट, ये सब को ग्रो करता है। और ये सब का एनर्जी सोर्स हमारा सूर्य है। जो एथरिक बॉडी होता है हमारे ग्रह का एक केंद्र, मान लीजिए एक स्वागत केंद्र है। मान लीजिए जैसे एक रिसेप्शन सेंटर, कोई भी एनर्जी अर्थ को आने वाली है तो पहले उसको एथरिक बॉडी, वो हमारे रिसेप्शन सेंटर है। और ये एथरिक बॉडी हम इंसानों के पास भी होती है। हमारे भी बॉडी के चारों तरफ एक एथरिक बॉडी रहता है। ये हम यहाँ पे भी हमारी जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, जो बाहर से एनर्जी हम रिसीव करते हैं, वो एथरिक बॉडी के थ्रू द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर जाता है। हमारे पास अगर एथरिक बॉडी नहीं है तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। लेखक लिख रहे हैं, अगर हमारे पास अगर एथरिक बॉडी नहीं है तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे सभी लोगों के पास एक एथरिक बॉडी होता है। जो द ग्रेट टीचर लिख रहे हैं कि मतलब ये जो एथरिक बॉडी है, इन द फ्यूचर लोग इसके बारे में बहुत गवेषणा वगैरह करेंगे और वो रियलाइज़ करेंगे कि जो शारीरिक बॉडी की जो अधिकांश बीमारियां हैं, जो ये फिज़िकल बॉडी जो हमारी है, उसकी जो मैक्सिमम बीमारियां हैं, वो ईथर बॉडी का गड़बड़ी का परिणाम है। मतलब अगर हमारा ईथर बॉडी अगर सही नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब हमारे फिज़िकल बॉडी में भी प्रॉब्लम है। जो ईथर बॉडी आपके लिए, ग्रह के लिए और प्रत्येक जीवन रूप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि यहाँ पे एक पत्ते को भी देखा जाए तो उसका भी ईथरिक बॉडी होता है। इवन लेखक ने एक मेंशन किया है कैरलियन फोटोग्राफी, वहाँ पे उन्होंने जो एक पत्ते का, एक लीफ का एक मैग्नेटिक फील्ड चेक किया गया, उसमें से पता चला, जो ईथरिक बॉडी उसका चेक किया गया, उसमें से पता चला कुछ पत्ते स्वस्थ हैं और कुछ पत्ते बीमार हैं। तो वहाँ पे अगर आपका एथरिक बॉडी अगर क्लियर नहीं है या फिर उसमें सिस्टम वो अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका काउंटर पार्ट होता है फिज़िकल बॉडी, तो वो फिज़िकल बॉडी में भी प्रॉब्लम आता है। ये जो एथरिक बॉडी है, इसमें आगे और जानते हैं, लेखक लिखते हैं इसमें कई सेंटर्स होते हैं, मतलब कई केंद्र होते हैं। विज्ञान इसमें लेखक लिख रहे हैं, विज्ञान एक दिन इसमें पता लगाने के लिए, मतलब लगाने जा रहा है कि ग्लोब पर ऊर्जा का
भंवर या केंद्र है, मतलब एक वर्लपूल जैसा है, आपका एनर्जी का एक वर्लपूल या सेंटर बनता है, जहाँ पे असल में ऊर्जा साधारणतः 7 केंद्र और कई छोटे केंद्र हैं, मतलब 7 मेजर सेंटर्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं। ये केंद्र ईथर संस्थानों से मतलब बने हैं। जो ये इथरिक बॉडी का जो सेंटर है वो कलेक्टिवली इथर बॉडी को वो लोग मतलब जब ग्रुप में आते हैं ये 7 सेंटर्स, तो वो इथरिक बॉडी को बनाते हैं। कुछ इसमें से मुख्य जो हमारा सेंटर है उसका निर्माण करते हैं, कुछ सैक्रल सेंटर का निर्माण करते हैं और कुछ जो सोलर प्लेक्सस का सेंटर का निर्माण करते हैं। ये सभी केंद्र हैं, लेकिन ईथर केंद्र के ग्रह के जो इथरिक शरीर के छोटे से जीवन में बन जाते हैं। मतलब ये सब सेंटर्स हैं, ये जो सेंटर्स छोटे छोटे जो हमारी पृथ्वी में हमारे ग्रह में जो छोटी छोटी लाइफ्स हैं, चाहे वो कीड़ा हो, पत्ता हो, बड़ा हाथी हो, बाघ हो, कोई भी है, या इंसान हो, बंदर हो, जो भी है, इन सभी का वो एथरिक सेंटर मिल के वो एक मेजर एथरिक सेंटर बनता है। ये जो इथरिक प्लेन है, यहाँ पे एक इथरिक प्लेन जो हमने अभी बोला था अभी, जैसे ग्लोब के चारों तरफ और एक गोलाकार का इमेजिन कीजिए कि और एक गोलाकार है या और एक राउंड जो मतलब सराउंडिंग अर्थ को सराउंड करता है, उसको इथरिक प्लेन कहते हैं। तो इथरिक प्लेन में बहुत सारे मनुष्य होते हैं। मतलब जब लोग भौतिक शरीर छोड़ते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी जब छोड़ते हैं लोग, वो वहाँ आगे जाते हैं। मतलब फिजिकल बॉडी हमारी जब मौत होती है या डेथ होती है, उसके बाद हम जो इथरिक प्लेन है वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करते हैं या अचानक मर जाते हैं, और वो मैक्सिमम वो लोग ज़्यादातर इथरिक प्लेन में रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो लेखक स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, जो एबॉर्शन करवाते हैं या जो बच्चे को गिराया जाता है, जो गर्भस्थ शिशु को, वो सारे बच्चे भी एथरिक प्लेन में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन नहीं मिला। एक उनको अचानक से उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ, हम यहाँ पे समझें तो हम ग्लोब में आए क्यों हैं, हम पृथ्वी में आए क्यों हैं, कुछ एक पर्पस के लिए। अब वो जब आने वाले थे वो बच्चे, लेकिन उनको रोक दिया गया, तो उनका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो वो सारे ही बच्चे उस एथरिक प्लेन में फंस जाते हैं। कुछ तो इवन 60, 70, 80, 90 ईयर्स तक वहाँ पे फंसे रहते हैं। तो अब लेखक लिख रहे हैं कर्म क्या है, तो वो लिख रहे हैं कर्म इज़ द एनर्जी और and the law which decides what is the result of our action, thought और emotions। मतलब कर्म क्या है हम समझ चुके हैं, अभी तक कर्म क्या है समझ चुके हैं। वो एक एनर्जी है जो डिसाइड करता है हमारा जो मन में जो विचार चल रहा है, हमारी भावनाएं, विचार, और उसमें से हमारे जो इमोशंस है उसको, और हमारे जो एक्शंस है, वो तीनों ही कैसे वो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब हमारे कैसे थॉट्स है उसका परिणाम क्या होगा। ये बहुत ही एक जटिल कानून है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कानून है। और ये ब्रह्मांड के कर्म, जो ब्रह्मांड को मान लीजिए, हमारे जो यूनिवर्स को एक कंप्यूटर मान लीजिए, तो ये सबसे बड़ा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये सबसे जटिल, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है। वो बहुत बारीकी से वो डिसाइड करता है कि किस कर्म का किस तरह से कब कौन से समय पे वो आता है, या फिर कौन से समय पे हमें उस चीज़ का तकलीफ़ आएगा या खुशी आएगी, या जो भी हमारे कर्म के अनुसार जो फल है वो किस तरह से आएगा, वो सिस्टम डिसाइड करता है। और ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसमें वो कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करता है। मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, तो उसका कर्म क्या है, वो एक इंसान को मारा, तो उसका कर्म का फल जो है वो डिसाइड करता है उस हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए एक सोल्जर है या आर्मी का कोई सैनिक है और वो दुश्मन को मार रहा है उस सिचुएशन में, मर्डर तो दोनों जगह पे ही हुआ, एक इंसान को मारा दोनों ही जगह पे, पर दोनों का ही
फल डिफरेंट होता है। उसी हिसाब से हमारे जो विचार, भावनाएं, क्रियाएं होती हैं वो सब हमारे अकॉर्डिंगली आते हैं। और लेखक और भी लिखते हैं हमारे जो विचार, भावनाएं, क्रियाएं, ये जो जब अगर लाइट, लव और ब्यूटी इन सब के अगेंस्ट अगर जाता है तो हम एक सिस्टम में हो जाते हैं, जो हम अगर इस सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं, मतलब लव, लाइट एंड ब्यूटी, अगर ये जो प्रिंसिपल हैं हमें अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं ये प्रिंसिपल के बारे में, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो हम यहाँ पे जो एथरिक प्लेन में फंस जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर, मतलब आगे हम इस जगह पे हम और कुछ नहीं कर सकते। मतलब एथरिक जब प्लेन में हम अटक जाते हैं तो हम आगे इस स्तर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सभी शरीर में एक जो हमारी जो एथरिक रूप है जो हमने बात किया है, वो हमारी जो ये जो हमारे जो समझते हैं हमने फिज़िकल प्लेन में जिस तरह का थॉट रखा है, एक्शन रखा, जो चीज़ है उसका रिज़ल्ट हम एथरिक प्लेन में है। अगर हम कोई चीज़ के लिए मतलब अवेकनिंग का मतलब जैसे मान लीजिए हम जागृत हो रहे हैं, तो जागृत होने की अवस्था हमें सिर्फ फिज़िकल प्लेन में ही मिल सकता है। अगर हम फिज़िकल प्लेन में जागृत नहीं होंगे तो हम एथरिक प्लेन में जागृत नहीं हो पाएंगे, मतलब वहाँ पे हम प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर जो भी करना है हमें फिज़िकल प्लेन में ही करना है, मतलब जागृत रहना है, हमें क्या कर रहे हैं, हमारा एक्शन क्या हो रहा है, जो समझ रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में जैसे जाना था कि 777 जन्म लग जाता है एक कर्म से फल से बाहर निकलने में, तो 700 जन्म हम बिल्कुल भी जागृत नहीं होते हैं, जैसा उन्होंने बताया था लेखक ने। तो उसी हिसाब से हम अगर फिज़िकल प्लेन में जागृत नहीं हैं तो हम एथरिक प्लेन में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए फिज़िकल प्लेन में हम कुछ सर्टेन डिग्री तक अवेक हैं, पूरा ऐसे अवेक नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपने काम का रियलाइज़ करते हैं या हमें ये गलत है, सही है, डिसीजन जो लेते वक्त अगर थोड़ा सा जागृत है कुछ डिग्री तक, तो हम वहाँ पे जो एथरिक प्लेन में जाते हैं तब हम वहाँ पे हम उसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल जागृत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कर्म जो 3 ऊर्जाओं का जो गड़बड़ी है उसके कारण आता है, हमने सुना था, मतलब लव, लाइट प्रिंसिपल, लव प्रिंसिपल और ब्यूटी प्रिंसिपल, ये थे जो 3 इसका प्रॉब्लम हुआ था। तो हम जब अगर ये प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं तो हमें वापस आना ही पड़ता है, मतलब हमें ये फिज़िकल प्लेन में वापस आके हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। हमारी खुद का जब तक हम खुद को उस तरह से इंसल्टेड फील ना करें, खुद जब उस सिचुएशन में ना फंसें, तब तक हमें रियलाइजेशन नहीं आता है। तो हमें वो जब तक हम अगर ये प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया है हमने ये लाइफ में, तो फिर आगे वाले लाइफ में भी हमें फिज़िकल प्लेन में वापस आना होगा और वापस आके ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो लेखक लिख रहे हैं, सोचिए कि हमने कई लाख बार हमने प्यार के ख़िलाफ़ काम किया। द मिनट हमें कोई एक बुरा भला बोल दे, हमारे दिमाग में हेट्रेड शुरू हो जाता है, उसके लिए नफ़रत शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक जो लव का प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब वो हमारे अंदर हमारी जो प्रोसेस है उसको रोक दे रही है। हमारा जो ये जो थॉट या एक्शन उस समय होता है वो रिएक्शन में वो सोच सकते हैं कि वो एक जस्ट रिएक्शन है कि आपने मुझे बुरा भला बोला और मुझे गुस्सा आया, तो इट्स अ रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है, हमने सुना है जो पहले किया था वो वही वापस आता है। तो उसी हिसाब से हम जब इस तरह का एक्शन रहता है, हम जब नहीं समझ पाते हैं तो हम दोबारा से जन्म लेके उस सिचुएशन को समझने के लिए बाध्य होते हैं। आपका जो ये ग्रह का एक मतलब लेखक लिख रहे हैं, ये जो ग्रह हमारा अर्थ है ये एक बड़ा स्कूल है। भगवान ने एक इस स्कूल को मतलब इसलिए ही बनाया ताकि हम परफेक्ट बने, मतलब हम हमारे जो मतलब गलतियाँ हो, भावना हमारे जो का एक्शन में, भावनाओं में या विचारों में जो भी प्रॉब्लम किया है उसका परिणाम को जब तक हम ना देखें तो हम पुनः मतलब अपमानित ना हो तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। मतलब जो हम यहाँ तक का अगर छोटे से एक सेंटेंस में बोलें तो अगर कोई ग्रोथ करना है या विकास करना है
तो हमें ये फिज़िकल प्लेन या वर्ल्ड में आना ही होगा। और एक वो अदर वर्ल्ड को लेखक लिख रहे हैं, ये एक मिरर की तरह होता है। उस मिरर में हम देखते हैं कि हम फिज़िकल प्लेन में कैसे रहते थे। जब हम एथरिक प्लेन में जाते हैं, वहाँ पे हम जाके ये देखते हैं कि हम फिज़िकल प्लेन में कैसे रहते हैं। सामान्य तौर पर लोग अन्य संसारों में कुछ भी नहीं बदल सकते। जैसा हमने बात किया, जो भी बदलना है वो फिज़िकल प्लेन में ही होगा। अगर इसका फल भुगतना है तो फिज़िकल प्लेन में ही होगा। मिथरन प्लेन में बस एक 2D एक बात सोच लीजिए, मान लीजिए एक 2D मूवी देख रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमने किया है बस वही हमारे सामने आता है, जो वहाँ पे हम कुछ बदल नहीं सकते। वहाँ कोई भी चीज़ नई चीज़ शुरू ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें इसके लिए वापस फिज़िकल प्लेन में ही आना है। कभी कभी हमें कुछ सेकंड के लिए अगर जगाए रखता है तो हम उसका परिणाम देखते हैं। अगर थोड़े से अवेकेंड हो तो हम उसका परिणाम देखते हैं। और फिर लेखक लिखते हैं तो 5 प्रकार के लोग होते हैं जो ये यात्राएं करते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।